हेलो स्टूडेंट्स। तो आज जो है प्रीवियस ईयर जेईई मेन या फिर एआई ट्रिपल का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे 2002 टू 2018 तक। 2019 एंड 20 बाद में डिस्कस करेंगे जब 20 का जेईई मेन का अब जो जुलाई में होने वाला है वो कंप्लीट हो जाएगा, तो 2019-20 का एक साथ डिस्कशन कर देंगे। तो सबसे पहले तो हम क्वेश्चन बता देते हैं। आप सारे क्वेश्चन को खुद से अटेम्प्ट कीजिएगा, उसके बाद जो क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा उसका सॉल्यूशन आप सिर्फ देखिएगा, क्योंकि सिर्फ क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखने से कोई ज़्यादा फायदा नहीं होने वाला है। तो आप खुद से अटेम्प्ट कीजिए सारे क्वेश्चन को। तो ये आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर चैप्टर का है। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, उसके बाद फिर सेकंड क्वेश्चन का ऑप्शन ए बी सी, उसके बाद फिर सी ऑप्शन, सॉरी डी ऑप्शन, उसके बाद फिर थर्ड क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन है, फिफ्थ क्वेश्चन है, सिक्स्थ क्वेश्चन है, सेवंथ क्वेश्चन है, उसके बाद एट्थ क्वेश्चन है, नाइन्थ क्वेश्चन है, 10th क्वेश्चन है, उसके बाद फिर 11th क्वेश्चन है, उसके बाद 12th क्वेश्चन, और उसके बाद फिर सभी का आंसर की 1 से 12 तक का। फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें पिक्रिक एसिड। तो आपके पास 4 स्ट्रक्चर दिया हुआ है, इसमें से पिक्रिक एसिड कौन सा है ये आपको बताना है। तो आपको पता होगा कि 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल का कॉमन नेम होता है पिक्रिक एसिड, मतलब फिनोल। बेंजीन से OH ग्रुप अटैच होना चाहिए, ये फिनोल होगा, और इसके सेकेंड, फोर्थ और सिक्स्थ कार्बन से NO2 ग्रुप अटैच है। तो ऑप्शन सी देखिए, बेंजीन से OH फिनोल हो गया। अब ये फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन, फिफ्थ कार्बन, सिक्स्थ कार्बन, तो 2, 4, 6 इन तीनों पोजीशन से एक एक NO2 ग्रुप अटैच है, मतलब 3 NO2 ग्रुप अटैच है। तो 2, 4, 6 ट्राई नाइट्रो और फिनोल, PHOH फिनोल होता है। तो ये आपका ऑप्शन सी पिक्रिक एसिड होता है। इसके बाद नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड है रोंग आईयूपीएसी नेम। तो यहाँ देखिए ये रोंग आपको ध्यान से देखना पड़ेगा, क्योंकि जब आप ऑप्शन सोल्व कीजिएगा तो पहला तक तो ध्यान रहेगा रोंग, दूसरा तीसरा तक जाते जाते करेक्ट ऑप्शन देखिएगा और करेक्ट मार के आगे बढ़ जाएगा। तो आपको रोंग अलग करना है। तो ऑप्शन ए, तो ऑप्शन ए में आपके पास ईस्टर है तो नाम होगा अल्काइल अल्कानोएट, और अल्काइल ग्रुप आपका ईस्टर में जो C डबल बॉन्डो O ऑक्सीजन से जो कनेक्टेड रहता है वो आपका अल्काइल ग्रुप कहलाता है। तो देखिए C डबल बॉन्डो O ऑक्सीजन से आपका इथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, मतलब अल्काइल ग्रुप आपका इथाइल होगा। और अल्कानोएट तो मेन चेन आपका 1, 2, 3, 4 कार्बन एटम का है, मतलब ब्यूटानोएट, तो इथाइल ब्यूटानोएट करेक्ट नेमिंग है। तो ऑप्शन ए नहीं होगा, रॉन्ग आईयूपीएसी नेमिंग आपको फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट, तो ये देखिए एल्डिहाइड है, तो यहाँ से नंबरिंग होगा इसको मिनिमम नंबरिंग देने के लिए। तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ इसको भी मान सकते हैं, इसको भी मान सकते हैं। यहाँ CH नहीं, CH3 होगा, क्योंकि कार्बन 4 बॉन्ड बनाएगा तो एक कार्बन के साथ और 3 हाइड्रोजन होगा। तो 3 से अगर आप इसको 4 मानिएगा तो थर्ड से ये मिथाइल ग्रुप हो जाएगा, अगर इसको 4 मानिएगा तो इससे ये मिथाइल ग्रुप होगा, मतलब सब्स्टिट्यूएंट बस चेंज होगा, नेम में कोई डिफरेंस नहीं होगा। तो 3 मिथाइल ब्यूटानल, 3 मिथाइल ब्यूटानल, ऑप्शन बी भी करेक्ट नेमिंग है, मतलब आंसर नहीं होगा, रॉन्ग नेमिंग बताना है। थर्ड, तो थर्ड में मिनिमम नंबरिंग OH को देने के लिए इधर से नंबरिंग होगा, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। तो थर्ड से मिथाइल है और सेकेंड से ब्यूटानल है, तो 3 मिथाइल ब्यूटेन 2 ओल, मतलब 2 ब्यूटानल और 3 मिथाइल होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे सेकेंड पे मिथाइल, मतलब इधर से नंबरिंग कर दिया, इसको फर्स्ट, इसको सेकेंड, ये थर्ड पे OH दे दिया है, जो कि गलत है। OH को मिनिमम नंबरिंग मिलेगा, फंक्शनल ग्रुप है, तो ये तो सब्स्टिट्यूएंट है अल्काइल ग्रुप। तो ऑप्शन से आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि रोंग आईयूपीएसी नेम लिखा हुआ है। अब ये भी करेक्ट ही होगा। इसमें देखिए किधर से नंबरिंग कीजिएगा, तो इधर से भी कीजिएगा तो कीटोन को तो थर्ड ही मिलेगा, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, इधर से भी फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, लेकिन इधर से कीजिएगा तो मिथाइल को मिनिमम नंबरिंग मिल जाएगा, तो इसलिए इधर से करना पड़ेगा। तो सेकेंड पे मिथाइल और पेंटेन 3 मतलब पेंटानोन, तो ऑप्शन डी करेक्ट है, तो आंसर नहीं होगा। इसके बाद द आईयूपीएसी नेम ऑफ दिस, तो ये एक्चुअली में CH3 C डबल बॉन्डो CH, इस कार्बन से 2 मिथाइल ग्रुप अटैच है। अब C डबल बॉन्डो को मिनिमम नंबरिंग देने के लिए इधर से
नंबरिंग करना पड़ेगा। तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। अगर इधर से आप नंबरिंग कीजिएगा तो इसको थर्ड मिलेगा, मतलब कि इधर से करना पड़ेगा। तो 3 मिथाइल, 3 मिथाइल एक ही ऑप्शन में है सी, तो करेक्ट नाम तो सी होगा। 3 मिथाइल ब्यूटेन 2 ओन, सेकेंड से कीटोन ग्रुप है तो ब्यूटेन 2 ओन, या फिर 2 ब्यूटानोन लिखिए, एक ही बात है। तो ऑप्शन सी आपका आंसर होगा। इसके बाद फोर्थ, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज इज द अंडरलाइंड कार्बन हैविंग sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो आपको अंडरलाइंड कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट करना है, वो sp3 होना चाहिए। तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन के लिए 4 सिग्मा बॉन्ड होना चाहिए, बताए थे। और अगर कार्बन सिंगल बॉन्ड बनाया हुआ है तब तो सिग्मा होगा, लेकिन अगर कार्बन डबल बॉन्ड बनाया हुआ है तो एक ही सिग्मा होता है, मतलब मल्टीपल बॉन्ड। सिमिलरली ट्रिपल बॉन्ड में भी एक ही सिग्मा होगा, बाकी 2 पाई होगा। तो आप देख लीजिए CH3 C डबल बॉन्ड OH, तो इसमें एक ही सिग्मा है, एक पाई है, तो एक सिग्मा प्लस दूसरा सिग्मा प्लस तीसरा सिग्मा, तो ये 3 सिग्मा बॉन्ड बनाया हुआ है, मतलब हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा। तो आंसर नहीं होगा, sp3 चाहिए। नेक्स्ट CH3 CH2OH, तो CH3 नेक्स्ट कार्बन से 2 हाइड्रोजन है CH2 और OH। तो इस केस में ये कार्बन जो है 4 सिंगल बॉन्ड ही बना है, मतलब 4 सिग्मा बॉन्ड है। 4 सिग्मा बॉन्ड है तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो जाएगा। ऑप्शन बी सही है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन ही चाहिए। ये भी नहीं होगा क्योंकि इसमें CH3 C डबल बॉन्ड हो CH3 आ जाएगा यहाँ पे। तो 2 सिंगल बॉन्ड और ये एक डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड में एक ही सिग्मा होगा, तो 2 + 1 3 ही सिग्मा हो रहा है, तो हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा, मतलब आंसर नहीं होगा। सिमिलरली यहाँ पे भी एक डबल बॉन्ड आ रहा है, तो डबल बॉन्ड के कारण एक और एक CH3 के साथ बनाया हुआ है और एक हाइड्रोजन जो है, तो यहाँ पे भी 3 ही सिग्मा है। sp3 के लिए 4 सिग्मा चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट, द जनरल फॉर्मूला ऑफ CnH2nO2 कुड बी फॉर ओपन चेन। तो ओपन चेन के लिए जनरल फॉर्मूला ये किसके लिए हो सकता है? कार्बोक्सिलिक एसिड, डायोल्स, डायल्डिहाइड या डाइकीटोन। तो आप क्या कीजिए, एक तो ऑप्शन है कि आप इसका DU निकाल लीजिए, तो DU होगा n+1 - 2n/2, नंबर ऑफ कार्बन +1 माइनस हाइड्रोजन बाई 2, तो ये DU आएगा 1। DU1 मतलब एक डबल बॉन्ड होना चाहिए अगर ओपन चेन है तो। अब एक डबल बॉन्ड किस में होता है? कार्बोक्सिलिक एसिड में एक डबल बॉन्ड होता है, C डबल बॉन्ड OH, तो ये एक हो सकता है। बाकी अभी देख लेते हैं, इन सब में भी तो हो सकता है कुछ रिजेक्ट करना पड़े। डायोल, तो डायोल में OH होता है, सिंगल बॉन्ड ही रहता है, 2 OH ग्रुप अटैच रहेगा, मतलब कि DU 0 है, तो ये रिजेक्टेड। डायल्डिहाइड, तो डायल्डिहाइड में CH डबल बॉन्ड हो, एक और CH डबल बॉन्ड हो रहेगा, तो यहाँ पे भी 2 डबल बॉन्ड है, तो रिजेक्टेड। DU2 हो गया, 2 डबल बॉन्ड है, तो एक ही चाहिए। डाइकीटोन, फिर से डाइकीटोन में C डबल बॉन्ड हो, फिर R ग्रुप और इसे और एक C डबल बॉन्ड हो, फिर से 2 डबल बॉन्ड, तो DU2 रिजेक्टेड, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड ही होगा। एक और यहाँ पे मेथड है कि आप क्या कीजिए कि n का वैल्यू रख के देख लीजिए। जैसे n का वैल्यू 1, तो n का वैल्यू 1 होगा तो CH2O2, इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं HCOOH। देखिए HCOOH, एक कार्बन, 2 हाइड्रोजन, 2 ऑक्सीजन। अब n = 2 रखिए तो C2H4O2, इसको आप लिख सकते हैं CH3COOH। सिमिलरली n = 3, तो n = 3 में C3H6O2, तो ये आपका होगा CH3CH2COOH, जिससे कि आपको साफ पता चल रहा है कि ये कार्बोक्सिलिक एसिड ही बन रहा है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड का जनरल फॉर्मूला ये है, ऑप्शन ए करेक्ट। इसके बाद द IUPAC नेम ऑफ द कंपाउंड इज, तो आपके पास ये 6 मेंबर्ड का साइक्लिक रिंग है, इसका IUPAC नेम बताना है। तो सबसे पहले देखिए, एक OH है और 2 मिथाइल ग्रुप है, तो मिनिमम नंबरिंग फंक्शनल ग्रुप को देना होगा, तो फर्स्ट नंबरिंग तो इसको देंगे। अब इस तरफ चलें या इस तरफ, तो अगर आप इस तरफ चलिएगा तो सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ पे आएगा, मतलब 2 मिथाइल ग्रुप फिफ्थ से अटैच है, लेकिन इधर से चलिएगा तो थर्ड पे आएगा। तो लोवेस्ट लोकेंट रूल के लिए इधर से चलना पड़ेगा ताकि मिनिमम नंबरिंग मिल सके। तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, तो 3 से 2 मिथाइल ग्रुप अटैच है, तो 3,3 डाई मिथाइल, 3,3 डाई मिथाइल ऑप्शन ए और सी में है, तो बी और डी रिजेक्टेड। उसके बाद फिर 6 मेंबर, तो साइक्लोहेक्सेन 1 ओल, मतलब साइक्लोहेक्सानल, तो 3,3 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन 1 ओल, मतलब 1 से OH ग्रुप अटैच है, तो साइक्लोहेक्सेन 1 ओल लिखिए या 1 साइक्लोहेक्सानल लिखिए, एक ही बात है। तो ऑप्शन ए करेक्ट है। यहाँ पे 1 हाइड्रोक्सी लिख दिया है, तो 1 हाइड्रोक्सी मतलब कि ये प्रीफिक्स की तरह यूज हुआ है, जबकि
फंक्शनल ग्रुप यही है सीनियर इसमें से, ये तो सब्स्टिट्यूएंट होता है इसे भी, तो ये सफिक्स की तरह यूज होगा, मतलब ओल लगेगा, ना कि इसका प्रीफिक्स यूज होगा, तो ये गलत है, ऑप्शन सी। इसके बाद फिर 7th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। तो फिर से डज नॉट हैव sp2, तो ये डज नॉट ध्यान रखना है, मतलब sp2 नहीं होना चाहिए। तो पहला एसीटोनिट्राइल, एसीटोनिट्राइल होता है CH3C ट्रिपल बॉन्ड N। तो देखिए इस कार्बन से 4 सिग्मा बॉन्ड है, 3 हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड और 1 कार्बन के साथ, तो 4 सिग्मा है तो sp3। और ये कार्बन आपका एक सिग्मा बॉन्ड और मल्टीपल बॉन्ड में 1 सिग्मा होता है, बाकी सारा पाई, तो 1 सिग्मा बॉन्ड, तो 2 सिग्मा बॉन्ड है, तो हाइब्रिडाइजेशन sp, मतलब एक भी कार्बन एटम sp2 हाइब्रिडाइज नहीं है, तो ऑप्शन ए ही करेक्ट हो जाएगा। आप इन सब का भी हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं, CH3 C डबल बॉन्डो OH, एसिटिक एसिड, तो एसिटिक एसिड में 4 सिग्मा बॉन्ड मतलब sp3, इस केस में 1 + 1 और मल्टीपल बॉन्ड में एक ही सिग्मा होगा तो +1, तो 3 सिग्मा बॉन्ड, तो sp2 मतलब sp2 हाइब्रिडाइज परिएंट है, तो ऑप्शन नहीं होगा, डज नॉट है। तो एसीटोन CH3 C डबल बॉन्डो CH3, तो फिर से ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन 4 सिंगल बॉन्ड बनाया है, तो ये तो sp3, ये भी sp3, इस केस में 2 सिग्मा बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड में एक ही सिग्मा होगा, बाकी सारा पाई, तो 1 सिग्मा, तो 2 + 1 3 सिग्मा, तो sp2 हाइब्रिडाइज है, तो आंसर नहीं होगा। एसीटामाइड CH3 C डबल बॉन्डो NH2, तो इसमें भी देखिए ये कार्बन तो 4 सिंगल बॉन्ड बनाया हुआ है, एक कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन के साथ, तो 4 सिग्मा बॉन्ड है, 4 सिग्मा बॉन्ड है तो हाइब्रिडाइजेशन sp3। और ये कार्बन जो है 2 सिंगल बॉन्ड और एक डबल बॉन्ड, तो डबल में एक सिग्मा होगा और एक पाई होगा, मल्टीपल बॉन्ड में हमेशा एक ही सिग्मा होता है, तो 2 + 1 3 हाइब्रिडाइजेशन sp2, मतलब आंसर नहीं होगा, तो इसका आंसर ए होगा। इसके बाद फिर 8, द IUPAC नेम ऑफ द कंपाउंड साउंड बिलो इज। तो आपके पास यह स्ट्रक्चर दिया हुआ है, इसका IUPAC नेमिंग बताना है आपको। तो सबसे पहले तो डबल बॉन्ड को मिनिमम नंबरिंग देना है, तो डबल बॉन्ड को मिनिमम नंबरिंग देना है, तो या तो इस कार्बन को फर्स्ट दीजिएगा या इस कार्बन को फर्स्ट दीजिएगा। और सेकंड पॉइंट, डबल बॉन्ड को हमेशा क्रॉस करना होता है, क्रॉस करना है मतलब इधर से आप नंबरिंग दीजिएगा, तो सेकंड नंबरिंग आपको इस कार्बन को देना होगा, अगर इसको आप फर्स्ट दीजिएगा तो इसको सेकंड नंबरिंग देना होगा। तो अब क्लोरीन, अगर इसको फर्स्ट नंबरिंग देते हैं तो सेकंड पे क्लोरीन आता है, थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ पे ब्रोमीन आता है, और जब इसको आप नंबरिंग फर्स्ट देते हैं तो 1 पे क्लोरीन आता है फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पे ब्रोमीन आता है, मतलब कि आपको इस कार्बन को नंबरिंग फर्स्ट देना होगा, उसके बाद सेकंड, उसके बाद फिर ये थर्ड कार्बन, लोवेस्ट लोकेंट रूल के कारण 1 और थर्ड पोजीशन पे है, इसमें 2 और 6 पे है, तो नाम होगा 3 ब्रोमो 1 क्लोरो साइक्लोहेक्सीन। डबल बॉन्ड है इसलिए हेक्सीन, अगर सिंगल बॉन्ड ही रहता तो हेक्सेन होता। तो देख लीजिए आप 3 ब्रोमो 1 क्लोरो साइक्लोहेक्सीन, ऑप्शन ए। अगर आप थोड़ा सा गलती कीजिएगा, अगर यहाँ से आप 1 दीजिएगा, इसको 2, तो इस तरह से 2,6 होगा, तो 6 ब्रोमो 2 क्लोरो, ये भी ऑप्शन में दिया हुआ है, ताकि स्टूडेंट अगर गलती करें तो डी ऑप्शन मार सकते हैं और उनका आंसर गलत हो जाएगा, तो ये सब ध्यान दीजिए, लोवेस्ट लोकेंट रूल वगैरह, इसका आंसर ए सही है, मतलब ऑप्शन ए। इसके बाद फिर नेक्स्ट, द IUPAC नेम ऑफ दिस इज, तो आपको IUPAC नेम बताना है। तो सबसे पहले तो मेन चेन सेलेक्ट करना होगा, तो मेन चेन के लिए मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम होना चाहिए, तो ये इस तरह से देखिए ये आपका मेन चेन होगा, या फिर यहाँ से आप इसको भी मेन चेन ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ के बाद 2 कार्बन एटम इधर भी है, इधर भी 2 कार्बन एटम है, तो किसी को आप सेलेक्ट कर लीजिए। अब नंबरिंग करना है, तो नंबरिंग इधर से करेंगे या इधर से करेंगे, तो इधर से 1 2 3 4 3,4,4 पे आता है नंबरिंग, लेकिन जब इधर से कीजिएगा तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ और फिफ्थ, तो 4 4 और फिफ्थ पे आएगा, मतलब लोवेस्ट लोकेंट रूल के लिए इधर से ही नंबरिंग करना पड़ेगा। तो थर्ड से इथाइल ग्रुप और फोर्थ से 2 मिथाइल ग्रुप अटैच है, तो 3 इथाइल 4 4 डाइमिथाइल, 3 इथाइल 4 4 डाइमिथाइल एक ही ऑप्शन में है, मतलब कि 7 कार्बन एटम का मेन चेन है, काउंट करने का भी जरूरत नहीं है, 5 6 7 देख लीजिए। अगर 3 इथाइल 4 4 डाइमिथाइल और भी कोई ऑप्शन में रहता तब आपको चेक करना होता कि पेंटेन है या हेप्टेन है, मतलब 5 कार्बन एटम है या 6 कार्बन एटम है या 7 कार्बन एटम। यहाँ पे तो एक ही ऑप्शन में यहाँ से पता चल रहा है कि हेप्टेन लिखा हुआ है ऑप्शन में, तो हेप्टेन 7 कार्बन एटम भी होगा, काउंट करने का जरूरत नहीं है।
लेकिन घर पे आप प्रैक्टिस के लिए पूरा बाकायदा अच्छे से कीजिएगा, काउंट करके कि हाँ 7 कार्बन एटम है। एग्जाम में ऐसे नहीं करना है, क्योंकि एग्जाम में टाइम कम होता है। जितना जल्दी आप क्वेश्चन बना के आगे बढ़िएगा उतना फायदेमंद होगा। तो यहीं से आप डिकोड कर पा रहे हैं, क्योंकि ये वाला ऑप्शन किसी और में नहीं है, बाकी में 1 1 है, 4 4 है, 5 5 है, तो ऑप्शन है करेक्ट है। इसके बाद 10th, द करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी फॉर द फंक्शनल ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इन द आईयूपीएसी सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर इज। तो आपके पास देखिए कार्बोजाइलिक एसिड है, सल्फोनिक एसिड है, एमाइड है और एल्डिहाइड है। तो ये तो पता है कि कार्बोजाइलिक एसिड सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी होता है, उसके बाद फिर SO3H होता है, और एमाइड भी उसके मतलब इससे कम होता है, और एल्डिहाइड उससे भी कम होता है, CONH2 और CHO। तो इसमें ऑप्शन ए होगा। तो आपको प्रायोरिटी ऑर्डर सभी फंक्शनल ग्रुप का याद करने के लिए हम बोले थे, सभी का प्रायोरिटी ऑर्डर हम बता चुके हैं, सबसे ज़्यादा COOH होता है। अब अगर आपको पूरा प्रायोरिटी ऑर्डर याद नहीं भी है, सिर्फ COOH का याद है कि COOH सबसे ज़्यादा होता है, तब भी आप ऑप्शन ए मार सकते हैं, क्योंकि बाकी में COOH सबसे ज़्यादा नहीं दिया हुआ है। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में सिर्फ यही है कि सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी ऑर्डर COOH, उसके बाद फिर ये सब, तो ऑप्शन ए ही होगा। इसके बाद द आईयूपीएसी नेम ऑफ नियोपेंटेन इज। तो नियोपेंटेन, नियो में क्या होता है कि सेकंड कार्बन से 2 मिथाइल ग्रुप अटैच रहता है, CH3 CH3, ये तो CH3 होगा इसके नेक्स्ट कार्बन से। अब टोटल 1 2 3 4 कार्बन हो गया, 5 कार्बन चाहिए, नियोपेंटेन है, तो यहाँ से एक और CH3, 5 कार्बन एटम हो गया। अब नेमिंग कर दीजिए, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो सेकंड से 2 मिथाइल ग्रुप अटैच है, तो 2 2 डाइमिथाइल और 3 कार्बन एटम मतलब प्रोपेन, तो ऑप्शन है 2 2 डाइमिथाइल प्रोपेन आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है एस्पिरिन इज नोन एज। तो आपको एस्पिरिन का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। तो बेंजीन से COOH और OCO CH3 यदि एक दूसरे के ऑर्थो पोजिशन पे अटैच है तो इसको एस्पिरिन बोलते हैं। तो इसका और क्या नाम हो सकता है? तो सबसे पहले देखिए, अगर आप ऑप्शन देखिएगा तो सैलिसिलिक एसिड, सैलिसिलेट और सैलिसिलिक एसिड, मतलब सैलिसिलिक एसिड से रिलेटेड। तो COOH और OH अटैच रहता है तो उसको सैलिसिलिक एसिड बोलते हैं। अब OH में H के जगह COCH3 अटैच हो गया, और CH3 C डबल बॉन्ड, इसको एसिटाइल बोलते हैं। तो ये आपका हो जाएगा एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड, क्योंकि एसिटाइल ग्रुप अटैच हो गया, तो ऑप्शन ए एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड एस्पिरिन को बोल सकते हैं। तो ए आपका करेक्ट है, सैलिसिलेट नहीं होगा, सैलिसिलेट के लिए COO- होना चाहिए। तो ये जो है जेईई मेन का चैप्टर IUPAC का डिस्कशन हो गया। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।